खराब कर दी थी। सर आज तो ये हाँ बीजगणित आज करता हूँ बीजगणित। तो कल अपन ने बेसिक देखा था, है ना? पद के बारे में देखे थे, व्यंजक के बारे में देखा था। उसके अलावा जो बहुपद के प्रकार है, एक दृष्टिकोण से रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद, और दूसरे दृष्टिकोण से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना? ये देखे थे। और उससे रिलेटेड बहुपद है या नहीं है, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं कुछ, है ना? और जो बीजगणित है उससे रिलेटेड कुछ जो फार्मूले है वो देखते हैं। a प्लस बी पूरे का वर्ग, ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो a प्लस बी पूरे की घात कितनी है? 2 है। तो ये जो 2 घात है वो एक बार a पे भी आएगी, एक बार b पे भी आएगी। तो a की घात 2, b की घात 2 और 2 पद वाला है 2 a b। ठीक है। दूसरा a माइनस बी सेम टू सेम है, प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। यही चेंज करके लिख सकते हैं, प्लस लिखा और माइनस, और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कितनी घात वाला है? 2। एक बार घात यहाँ पर 2 आएगी और एक बार बी पे आएगी, है ना? तो a की घात कितनी होगी? 2 होगी, और b की घात भी कितनी होगी? 2। लेकिन आप यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना? लेकिन माइनस बी गुणित माइनस बी 2 बार में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का आएगा। और यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? 2 ए बी यहाँ पर भी आएगा, लेकिन बी का आएगा था माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा, है ना? तो आप फार्मूले में भी थोड़ा लॉजिक लगाकर फार्मूले को याद रख सकते हैं आराम से, रटने की बजाय कुछ समझ के। तो यहाँ तो प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, है ना? और यहाँ पर a माइनस बी पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab। तीसरा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यहाँ पर तो पूरे की घात थी, है ना? a और b दोनों पूरे की घात थी, और यहाँ पर पूरे की घात नहीं है, a की घात सेपरेट है और b की घात सेपरेट है। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये क्या होगा? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो a माइनस बी और a प्लस बी। आप ऐसा लिखो या आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाला पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में लिखो। a प्लस बी पूरे की पावर 3। तो पूरे की पावर कितनी है? 3 है। तो ये पावर 3 यहाँ पे भी आएगी, ये पावर 3 यहाँ पे भी आएगी। और यहाँ पर 2 के रूप में लिखते थे, तो यहाँ पर 3 के रूप में लिखेंगे। तो देखना, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3, है ना? एक बार a का स्क्वायर गुणित b, है ना? प्लस 3, अब b का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। अब इसको चाहे तो आप ऐसा लिखो, या a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, इसमें भी है 3ab इसमें भी है। तो 3ab को कॉमन निकाला, यहाँ पर 2 बार कौन है? a, तो एक यहाँ बच जाएगा। यहाँ पर डबल बार कौन है? b, तो एक बार b बच जाएगा। तो अब ऐसा कहीं हो सकता, कहीं पे ऐसा मिले, कहीं हो सकता ऐसा मिले।
तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इस साइड दिख जाएगा। नहीं तो इधर भी मिटाई कर सकते हैं। तीसरा यही क्या ये सही रहेगा, फार्मूला लंबे जाएगा। तो a प्लस बी की घात -3 वहां पर था, अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर भी लगभग वैसे की वैसे ये पावर यहाँ पर आएगी 3, है ना, ये पावर यहाँ पर भी आएगी, तो a की घात कितना हो जाएगा 3, b की घात भी कितना हो जाएगा 3। लेकिन आप यहाँ देखो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, घात कैसे वे सम है, तो अगर सम है, सम कितने भी है तो काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 4 है, किसी की पावर 6 है, किसी की पावर 8 है, किसी की पावर 10 है, ये क्या है, सम में पावर, और सम में पावर है उसके आगे माइनस का चिन्ह, और उस पावर को हटाओगे तो ये जो पावर है सम वाली पावर है तो किसमें कन्वर्ट कर देगी, माइनस को प्लस में, है ना। और विषम में पावर जैसे यहाँ पर कितना है, 3 है, तो -b गुणित -b गुणित -b कितनी बार, 3 बार, तो ये b कितना हो जाएगा, b की घात 3, ये माइनस प्लस और फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जहां भी घात विषम होगी वो काय में रहेगा, चिन्ह माइनस में रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। यहाँ प्लस, यहाँ तो प्लस का आ रहा था तो प्लस ही आएगा। फिर देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही आएगा, 3a² b। अब यहाँ सोचना आपको यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, a का वर्ग, ये तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन b कितनी बार आ रहा है, एक बार, और b का चिन्ह कौन सा है, माइनस में, तो इसको काय में चेंज कर देगा, माइनस में कर देगा, है ना। फिर 3ab का स्क्वायर, सेम वही यार, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, b की, देखो यहाँ पर a आया तो a का तो प्लस का चिन्ह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन b का यहाँ पर क्या हो रहा, वर्ग हो रहा, तो इसका मतलब -b गुणित -b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। ऐसे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर a की पावर 3 -b की पावर 3, और यहाँ पर भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में क्या है 3ab माइनस में, है? अब माइनस में कॉमन निकाला तो यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर एक a बच जाएगा, b तो बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्यों, इस माइनस से माइनस वापस गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस, वापस वही वाली चीज आना चाहिए पहले वाली। फिर यहाँ 3 निकाल लिया आपने, a भी बाहर निकाल लिया, b भी बाहर निकाल लिया, लेकिन b यहाँ पर 2 बार है b गुणित b, तो 1 भी बच जाएगा। तो आप चाहे ऐसा लिखो, है ना, या चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा, एक फार्मूला ये हो। अब ये होल क्यूब था, ओवरऑल का क्यूब था, है ना। आप कौन सा बचा है, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बचा है, इसका क्या होता है, a प्लस b, है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में ab, है ना। अगर कभी लगे ना ये गलत होगा कि सही होगा तो वापिस गुणा करके चेक करके देख लो, प्रूव हो गया, वापिस ये आ जाएगा, है ना। आपको गुणा तो नॉर्मल आता है, नॉर्मल गुणा करते वैसे, जैसे मान लो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे a का गुणा a में करोगे तो a की घात 3, a का गुणा इसमें हो गया, a का गुणा b वर्ग में करोगे तो ab का वर्ग, a का गुणा ab में करोगे तो माइनस a का वर्ग b, तो a का गुणा में सब में कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, a का गुणा हो गया, इस वाले पद में भी हो गया, इस वाले में भी हो गया। अब b का गुणा कर दो, वैसे इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, तो b का गुणा a वर्ग में करोगे तो a वर्ग b, है ना, b वर्ग में करोगे तो b की घात 3, और b का गुणा ab में करोगे तो माइनस में ab का वर्ग। अब देखो ab का वर्ग से ये ab का वर्ग कैंसिल हो गया, a का वर्ग b से a का वर्ग b माइनस प्लस ab कैंसिल हो गया, क्या बचा, a की घात 3 प्लस b की घात 3, और इसी का तो फार्मूला निकाल लिया अपन।
तो ये प्रूफ भी हो गया। अगर ऐसा लगता है कि आपको कभी डाउट होता हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होगा? a प्लस b, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस माइनस में ab। अब सेम टू सेम लगभग फार्मूला यहाँ पर ये प्लस वाला था, अब माइनस वाला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, है ना? वो होल क्यूब था, ये सेपरेट इनके ऊपर क्यूब है। ये क्या होगा? a माइनस b, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab। उसके अलावा तो एक फार्मूले और है। अब तीन पद वाला, जैसे a प्लस b प्लस c पूरे की पावर कितनी? 2। तो दो पद में दो पावर तो देखे थे, या तीन पद है, तो ये पावर इस पे भी आएगी, ये पावर इस पे भी आएगी, ये पावर इस पे भी आएगी। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, वहां पर 2a भी आता था, एक ही बार में 2 ही पद। यहाँ पर सारे पद आएंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इसको ऐसा लिखो या ऐसा भी लिख सकते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, दो को कॉमन निकाल लिया, ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, एक और फार्मूला है लास्ट, क्या है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर में कितना है? a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस c। अगर इसमें इसको भी प्रूव करना चाहे तो इसका गुणा इसमें करके देखो, गुणा करके देखो कि वापस ये चीज मिल जाएगी। और यहाँ कभी कभार कंडीशन लगाते हैं, जैसे मान लो अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, a प्लस b की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये और ये क्या है? गुणे में है, तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके बराबर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3abc उधर जाके। अगर ऐसा हो तो यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ 0 रखोगे तो 0 गुणित ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये पक्षांतर जाके उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? ये दिख जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ये लाइन कर दो, ऊपर यहाँ इसी के सीध में लिख दो यहाँ पर, अगर ऐसा होगा तो, है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc। ये कब मिलेगा? जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो? 0 हो। तो सबसे पहले नंबर 1 पे अपन ने क्या देखा कि a प्लस b पूरे का वर्ग, तो ये पावर इस पे भी आएगी, ये जो टोपी है वो इस पे भी टोपी आएगी और इस पे भी आएगी। तो a की पावर 2, b की पावर 2 और 2ab प्लस में। सेकेंड पे यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस में, तो a माइनस b पूरे की पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर a की पावर 2, b की पावर भी 2, लेकिन यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर क्या है? सम में है ना? और पावर सम होगी तो इस स्थिति में माइनस वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और माइनस में 2 भी यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि b एक बार गुणा हो रहा है, एक बार हो रहा है, यानी कि विषम में उसकी पावर है ना? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर पूरे की पावर है और यहाँ पर सेपरेट इनके पावर है। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, या प्लस माइनस आगे पीछे लिख सकते हैं, ये प्लस वाला आगे भी लिख सकते हैं, माइनस वाला पीछे भी लिख सकते हैं। फिर a प्लस b पूरे की पावर कितनी है? 3। अब पूरे की पावर 3 वाला है ये, तो आप यहाँ पर भी वही, जो पूरे की टोपी कितनी है? 3 है, तो ये टोपी इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। और 3 है तो यहाँ पर, यहाँ 2 था तो 2 के रूप में लिखा जा रहा था, यहाँ 3 के रूप में लिखा जाएगा। तो 3 एक बार a का वर्ग और b गुणा
गुणे के रूप में, एक बार b का वर्ग हो और a गुणे के रूप में। अब ऐसा फार्मूला लिखो, या यहाँ पर कॉमन निकाल कर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3, 3ab दोनों में से कॉमन निकाला आपने, तो यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ पर क्या बचा b। सेम टू सेम ये प्लस वाला था लेकिन इसकी वजह क्या है माइनस में, तो a की घात 3 b की घात 3, अब b की घात 3 तो लिखा लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि विषम है b की घात 3 हो रहा, तो इसका मतलब काय में आएगा चिन्ह, यहाँ पर माइनस में आएगा। यहाँ पर भी 3a² भी आ रहा था, यहाँ पर भी 3 भी आ रहा, 3a² भी, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि b का गुणा एक बार हो रहा है, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि b माइनस है, b माइनस से b का गुणा करोगे तो b माइनस कर देगा पूरे पद को। यहाँ पर भी b का गुणा हो रहा है, लेकिन b का गुणा कितनी बार हुआ 2 बार, तो इसलिए जो माइनस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसमें से आप दोनों पद में से क्या कॉमन निकाला, 3 भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ पर क्या बचा b। वापिस गुणा करोगे तो a का वर्ग b, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b का वर्ग हो जाएगा, है ना। फिर ये तो पूरे की पावर 3 थी, अब सेपरेट पावर 3, a की पावर भी 3 और b की पावर भी 3, तो a प्लस b, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab, है ना। और यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आ गया, तो यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा और यहाँ पर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस में ab। अब दो फार्मूले कौन से देखे अपन, 3 पद वाले, एक तो ये a प्लस b प्लस c, इसकी घात कितने 2 है, तो सबकी घात कितनी हो जाएगी 2 2, a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2, और 2 के रूप में है तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2c। अब 2 को कॉमन निकाल के, चाहे कॉमन नहीं निकालोगे तो ऐसा लिख सकते, कॉमन निकालोगे तो ऐसा लिखोगे। और एक घात 3 वाला देखा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, तो a प्लस b प्लस c, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस c। वापिस इनका गुणा करोगे नहीं, वापिस ये चीज मिल जाएगी, मतलब ये a का गुणा होगा a क्यूब हो जाएगा, b का गुणा b क्यूब हो जाएगा, c का गुणा c क्यूब हो जाएगा, बाकी सारी चीजें कट जाएगी और बाकी कुल मिलाकर ये मिलेगा, गुणा करके देख सकते, लेकिन वो पढ़ा जाएगा थोड़ा सा। a का गुणा सब में करोगे, b का गुणा सब में करोगे, c का गुणा सब में करोगे, उसके अलावा माइनस प्लस कट जाएगा और बचा ये आ जाएगा वापस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखेंगे। लिखना तो लिख लो 1-2 मिनट में। हो गया क्या? सर ये वाला a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc, ये सूत्र कैसे बना बता सकते हैं? मुश्किल होगा बताना तो, लेकिन ऐसे गुणा करके प्रूफ जरूर कर सकते हैं। नहीं वो नहीं, ऐसे ही बताना तो मिल जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी में शायद मेरे ख्याल से इसका प्रूफ। याद नहीं रहेगा, बाकी तो ठीक है। एक उसका प्रयोग करोगे ना क्वेश्चन में 1-2 बार, आराम से याद रह जाएगा। अभी पहली बार लिखे होंगे इसलिए ऐसा लग रहा होगा, नहीं तो 1-2 बार प्रयोग करोगे तो, क्योंकि इसमें भी क्या है, जैसे देखो a की घात कितना था 3, b की घात कितना 3, c की घात कितना 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसको मत भी याद रखो, सबसे पहले ये सोच लो, एक a प्लस b प्लस c, 3 पद है यहाँ पर, तीनों प्लस प्लस में है, और बाकी एक बार वर्ग प्लस b है ना, a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग माइनस में b माइनस bc माइनस c है, तो 3 पद है और घात 3 वाला भी है। तो नॉर्मली इस साइड का भी आपको थोड़ा सा हिंट रहता है माइंड में, तो गुणा करोगे तो आपको वही, जैसे मान लो मैं यहाँ पर गुणा करूंगा ना, a की घात कितना मिलेगा 3, a का गुणा सब में होगा कितना आएगा ab का वर्ग प्लस ac का वर्ग है ना, माइनस में a का वर्ग b
माइनस में ए बी सी, बीसी में हुआ तो सी ए में होगा तो सी ए का वर्ग, ये ए का गुणा करने पर ये पद मिला। सेम टू सेम बी का गुणा करूंगा तो बी की ए का वर्ग बी का गुणा हुआ तो बी का क्यूब हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ए बी का वर्ग हो जाएगा, माइनस में बी का वर्ग सी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा तो माइनस में ए बी सी या बी सी है। बी का भी हो गया, ऐसे सी का कर दोगे तीसरे पद का, तो सी का गुणा ए में करोगे तो ए का वर्ग सी का गुणा बी में करोगे तो बी का वर्ग सी का गुणा सी में करोगे तो सी की घात 3, और ए बी में करोगे तो ए बी सी, और बी सी में करोगे तो बी सी का वर्ग, सी में करोगे तो सी का वर्ग ए। अब देखो यहाँ पर ये ए बी का वर्ग, और कहीं पे ए बी का वर्ग है? हाँ सर, ये माइनस का है। कहाँ पर? ये सेकंड पे। हाँ ये से ये घट गया। एसी का वर्ग कहीं पे है? हाँ सर, नीचे ये रहा, इससे ये घट गया। ए वर्ग बी है कहीं पे? ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, इससे ये घट गया। सी ए का वर्ग कहीं पे है? ये रहा, प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का घट गया। बीसी का वर्ग कहीं पे है? नीचे सेकंड लास्ट। ये रहा, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। बी का वर्ग सी, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया। बचा क्या? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एक ये बचा है ना, एक ये बचा ये। अब ए बी सी माइनस में ए बी सी, माइनस में ए बी सी, माइनस में 3 ए बी सी। तो माइंड में थोड़ा सा भी हिंट रहेगा तो वो याद रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बहुपद पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे देखते हैं करने वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा ये जो फार्मूले है वो जो आप सरलीकरण वाला चैप्टर करते हैं ना, वहां पे भी इस्तेमाल होते हैं। वो हो तो जाते हैं बिना फार्मूले से भी, लेकिन टाइम लग सकता है। कभी कभार बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन फार्मूला लगाने पे एक ही स्टेप या 2 ही स्टेप में आंसर आ जाते हैं। तो इससे अच्छा ये पता हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं होता तो भी कर सकते, लेकिन फिर वही टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन 12वां 13वां 14 15 16 17 18 19, ये लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करें? क्या है 12? क्वेश्चन नंबर 12 3 प्लस करनी 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस करनी 2 3 माइनस करनी 2 बराबर है इक्वल में बी प्लस ए प्लस बी बराबर में कितना है? a प्लस b करनी 2 a प्लस बी करनी 2 हो। तो अगर ये ऐसा हो, ये दिया आपको, तो a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है ना। तो सिंपल तरीका करे होंगे आप लोग, जो भी पहले कभी किया होगा वो पहले करने वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, और उससे भी पहले कभी करे होंगे तो लाइफ में फिर 9वीं क्लास में करे होंगे। क्या लाइफ में बीच में भी करे थे। 3 प्लस करनी 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस करनी 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में नीचे से करणियों को हटाने के लिए क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण कर देते हैं, उससे सरलीकरण होता है। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करोगे तो ये 3, ये माइनस वाला का ही हो जाएगा प्लस में। ये क्या हो गया? हर का परिमेयकरण हो गया। 3 प्लस करनी 2 3 प्लस करनी 2। अब हर का परिमेयकरण कर दिया। अब यहाँ डायरेक्ट आप गुणा कर दो, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। गुणा करोगे तो थोड़ा सा लंबे से स्टेप हो सकती कट, और फार्मूला लगाओगे तो और थोड़ा जल्दी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या करोगे, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, लेकिन है तो एक जैसा ही है ना। यानी कि a की वैल्यू 3 के रूप में और b की वैल्यू करनी 2 के रूप में, यानी कि a प्लस b पूरे का वर्ग बन सकता है।
है ना। यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस करनी 2 पूरे की पावर 2। यहाँ पर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में a माइनस बी और a प्लस बी, वो क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग कौन काम करेगा 3, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और b का वर्ग कौन करेगा करनी 2। तो करनी 2 का वर्ग करोगे तो वर्ग से करनी 2 जो करनी है वो कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस में कितना आएगा 2 आएगा, है ना। अब इसको खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो a का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग 9, b का वर्ग करनी 2 का वर्ग कितना होगा 2 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी है करनी 2, तो 2ab, a का वर्ग ये 3 का वर्ग 9, b का वर्ग तो करनी 2 का वर्ग 2, है ना। करनी 2 का वर्ग आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो वर्ग से करनी कटेगी, है ना। तो ये 2 आएगा, उसके बाद में 2ab, तो 2 ये 2 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है करनी 2 है। ये वाला फार्मूला। तो a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग कितना 9, b का वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 होगा, और 2ab का 2ab तो 2ab क्लियर है। बट्टे में 9 में से 2 जाएगा तो 7, अब 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 प्लस ये कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया। इसके बराबर में कितना है a प्लस b करनी 2। अब यहाँ पर सेपरेट है, इसको सेपरेट कर लो आप। जो 7 है वो दोनों के बट्टे में है, ओवरऑल पद के बट्टे में, तो सेपरेट भी लिख सकते। सेपरेट लिखोगे तो कैसा 11/7 प्लस 6 करनी 2 के बट्टे में कितना 7 बराबर a प्लस b करनी 2। अब कंपैरिजन कर लो, जो करनी है उसकी तुलना करने से होगा और बिना करने वाले की तुलना बिना करने से होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी कहलाएगी 11/7 और b की वैल्यू कितनी कहलाएगी 6/7 कहलाएगी। क्यों करनी 2 से करनी 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बटे में चले जाएगी। हाँ मतलब कि ऐसा होगा, ये बराबर कितना लिखोगे आप 11/7 लिखा है ना, और b करनी 2 बराबर कितना लिखोगे 6 करनी 2 बट्टे में 7, करनी 2 से करनी 2 कैंसिल, तो b बराबर कितना हो जाएगा 6/7। तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। यहाँ पर आपको हर का परिमेयकरण आना चाहिए। इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस करनी में गुणा करते हुए आना चाहिए, हर का परिमेयकरण करते आना चाहिए, और अलजेब्रा वाले कुछ जो बेसिक फार्मूले वो आपको पता होना चाहिए। क्या हो गया कुछ नहीं। मिटा दो क्या अब कौन सा
नहीं तो आप लोग एक आदि करो क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13वां। क्या था ऊपर? करनी 2 -1 करनी 2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय करनी करनी 2 दो + प्लस 1 करनी 2 प्लस 1 बराबर में a - b करनी 2 a माइनस बी करनी 2। करनी 2। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या कर लोगे? हर का परिमेयकरण करोगे। हाँ। तो ये करनी 2 माइनस में 1, ये करनी 2 प्लस में 1, और हर का परिमेयकरण करोगे तो ये यहाँ आएगा। हाँ। लेकिन जो प्लस में होता है तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस में। माइनस में लिखोगे। यहाँ पर भी जो प्लस में है वो माइनस में, सेम टू सेम। आप यहाँ पर आपकी इच्छा, आप फार्मूला लगाना चाहे तो फार्मूला लगा सकते, गुणा करना चाहे तो गुणा कर सकते, है ना? तो ये और ये क्या है? सेम है। सेम यानी कि कौन सा बनेगा फार्मूला? a माइनस बी का वर्ग, है ना? a माइनस बी पूरे का वर्ग स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि करनी 2 का स्क्वायर, तो करनी 2 का स्क्वायर करोगे तो इस स्क्वायर से करनी कैंसल, तो कितना आएगा वो? 2। तो करनी 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b का वर्ग कितना है? 1। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। माइनस में 2 है b, तो माइनस 2, a की वैल्यू करनी 2, b की वैल्यू 1, तो 2 करनी 2, 2 a की वैल्यू करनी 2, b की वैल्यू 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो? ये हो गया। यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये का फार्मूला a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग यानी कि करनी 2 का वर्ग कितना होगा? 2 माइनस b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग कितना होगा? 1, है ना? प्लस अब देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस में 2 करनी 2, बटे में 2 में से 1 जाएगा तो 1, बराबर कितना है? a माइनस बी करनी 2। अब तुलना कर लो, करने वाले पद की तुलना करने वाले पद से करोगे, बिना करने वाले की तुलना बिना करने वाले से करोगे, तो a बराबर कितना हो गया? 3। और माइनस में b करनी 2 बराबर कितना होगा? माइनस में 2 करनी 2, माइनस से माइनस कैंसिल, करनी 2 से करनी 2 कैंसिल, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a बराबर 3 और b बराबर 2। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर 12 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या क्या अपन ने सबसे पहले हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर जो नीचे में जो करने के अंतर्गत है चीजें वो रिमूव हो जाए, है ना? सरलीकरण करना एक प्रकार से। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कुल मिलाकर आप लॉजिक लगा सकते हैं या नहीं, आप कुछ चीजें उधर उधर व्यवस्थित जमा सकते हैं या नहीं, है ना? उस हिसाब से क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने हर का परिमेयकरण किया, ये प्लस में था, काय में कर दिया? माइनस में, दोनों जगह माइनस में। तो यहाँ पर ये और ये पद क्या है? समान है। समान है तो कौन सा फार्मूला बनेगा? ये a माइनस बी, जो a माइनस बी पूरे का वर्ग बनेगा। अगर इसको आप लिखोगे तो करनी 2 माइनस 1 पूरे का वर्ग लिखोगे, है ना? अब इसको खोल दोगे तो a का वर्ग यानी कि करनी 2 का वर्ग कितना आएगा? 2 आएगा। करनी 2 वर्गों से करनी कैंसिल हो जाएगी, प्लस b का वर्ग, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1, है ना? -1, तो वो b का वर्ग होगी प्लस में 1 आएगी वो। माइनस में 2 भी होता फार्मूले के हिसाब से, तो 2 a की वैल्यू कितनी है? करनी 2, तो करनी 2 लिखी, है ना? और b की वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पर गुणे में 1 है, तो वो तो गुणा करोगे तो वही रहेगा। तो ये आया समझ में? ये अब दूसरा नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आप जानते हैं जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे आप में माइनस वाला आगे आ जाए चाहे इधर आ जाए, ये क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है? करनी 2। b का काम कौन कर रहा है? a का वर्ग यानी कि करनी 2 का वर्ग 2, b का वर्ग माइनस में, तो 1 का वर्ग माइनस b की वैल्यू 1 है, तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसको आपने सोल्व कर लिया, 2 और 1 जोड़ दिया आपने, कितना हुआ? 3 हुआ।
अब 2 और 3 जोड़ रहे हैं, 2 घटा रहे, ऐसा नहीं कर सकते, ये करनी 2 के साथ में है। गुणे में हाँ है ना, तो 3 हुआ, माइनस में 2 करनी 2 और 2 में से गया तो 1। अब बराबर में ये पद दिया हुआ था, तो करने वाले की तुलना करने वाले पद की तुलना करने वाले से करोगे और बिना करने वाले की तुलना बिना करने से करोगे, है ना। तो a बराबर 3 हो जाएगा और माइनस में b करनी 2 बराबर में माइनस में 2 करनी 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और करनी 2 से करनी 2 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? एग्जाम शेड्यूल तो किसी का नहीं डाला करे अभी? क्या सर? एग्जाम शेड्यूल तो किसी का नहीं डाला, नहीं फिक्स? नहीं, अभी तो वो इंडक्शन हटा दिया उसमें से, शेड्यूल में से हटा दिया। कब से हटा दिया? अभी नवंबर में था। ग्रुप 4 की थी वो भी हटा दी, और वो एक और जेल सूबेदार किसकी थी उसकी भी निपटा दिया सर। हमारी भी लगभग डेट दी है, पर पता नहीं टेंटेटिव डेट तो कब से देता सर वो? हाँ 2000 जब से सबका ही कैलेंडर बोलता, पीएपीएस वालों का भी तो कैलेंडर पता नहीं कितनी बार बदल चुका है, अभी के हिसाब से लगभग जनवरी में दे रखा है। पीछे सब ये हो गया क्या? हाँ उधर देखो बालक पढ़ते हुए नजर आना चाहिए, फोटो खिंचाते हुए थोड़ी ना नजर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना हो? बोलो इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो का 19 का, ये भी लगभग हो ही जाएगा 19 वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? करनी 5 की वैल्यू 2.236 2.236 ये करनी 5 की वैल्यू दी हुई है, और आपको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना? 3 minus 3 माइनस √5 हाँ upon करनी प्लस √5 3 प्लस करनी 5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करोगे? हर का परिमयकरण करोगे, है ना। तो हर का परिमयकरण कर दोगे, 3 माइनस करनी 5 3 माइनस करनी 5, क्या हो, कुछ दिक्कत क्या? अब देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 2, और ये माइनस, ये प्लस में और माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो फार्मूला तो सेम लगेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। d का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? करने 5, तो कितना आएगा? 5, है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, तो प्लस में 5 आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस में करनी 5, इसका भी स्क्वायर करोगे, माइनस करनी 5 कितना हो जाएगा? प्लस में 5 मिलेगा, है ना। तो प्लस का 5 मिलेगा, ये मिस्टेक नहीं करना आपको। माइनस में 2 है भी, तो 2 a की वैल्यू कितनी है? 3, 2 3 6 हो जाएगा, गुणित b
तो गुणित में कितना आएगा? करनी 5। तो माइनस में 6 करनी 5 डिवाइडेड बाय, है ना? ये मैं डायरेक्ट लिखा हूं, मतलब ऐसा लिखोगे आप, ये 2, ए की वैल्यू कितनी? 3, बी की वैल्यू कितनी? करनी 5, और माइनस में 2 भी आता है, तो 3 दूना 6 करनी 5, है ना? ये प्लस में और ये माइनस में, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर उसका फॉर्मेट है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और बी का स्क्वायर माइनस में, तो करनी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो 9 और 5 कितना होगा? 14 होगा। माइनस में 6 करने 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर करनी 5 की वैल्यू आप रख दो, बी का मान आ जाएगा सर। है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू। हाँ, अब देखो कोई व्यक्ति हो सकता है मैथिक जो मैथ्स है उसमें बहुत ज्यादा दशमलव हो तो भी फटाफट गुणा कर लेता है, और गुणा भाग भी फटाफट कर लेता है कितनी बड़ी संख्या, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख के भी निकाल सकता है, आंसर वही आएगा। लेकिन वही यहाँ डायरेक्ट यहाँ रखोगे, यहाँ माइनस में ये कितना 2.236 यहाँ रखोगे, फिर यहाँ प्लस करोगे, फिर भाग दोगे, है ना? जटिल हो सकता है, इसकी वजह यहाँ आसानी से हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे आप, ये 14 माइनस 6 इंटू √5 की वैल्यू कितनी है? 2.236 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका गुणा कर दोगे, 14 में से घटा दोगे, 4 का भाग दे दोगे, तो आंसर आ जाएगा। अब आंसर यहाँ कैसे आ रहा है? इसको ऐसे नहीं काट सकते क्या? कैसे? गुणे वाली संख्या तो वो माइनस है। 2.236 को 4 से नहीं काट सकते? 4 से हाँ इसको हाँ काट सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ये 4 को इसके बट्टे में अलग से लिखना पड़ेगा सेपरेट, क्योंकि ये जो 4 है केवल एक के लिए नहीं है, सबके लिए। हाँ पूरे पद के बट्टे में है, सेपरेट नहीं है। इससे अच्छा फिर गुणा करके घटा के करना। हाँ, तो 6 का गुणा करोगे कितना आएगा? 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13। दशमलव कहाँ पर है? तीसरे नंबर पे, 1 2 3 यहाँ पर ये लगाओगे, यानी कि 14 में से ये घटा दोगे आप। अब देखो 14 इधर दशमलव दशमलव लगा दो, दशमलव के बाद में 3 0 लगा दो, यहाँ पर 13.4166, क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो इधर 3 डिजिट लगा दो। अब घटा दो, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, है ना? यहाँ पर कितना होगा? 8 इसको उधार देगा ये 10 हो जाएगा, इसको उधार देगा ये 10 हो जाएगा, इसको उधार देगा ये 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि यहाँ पर 10 है इसलिए इसको दे दिया तो यहाँ 9 बचेगा, लेकिन इसके पास 10 हो गए इसलिए इसको उधार दे, इसको 10 हो गए, यहाँ कितना? 9, इसके पास भी कितना? 9, 9 में से 4 आएगा तो 5, यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या करें? तो क्या है? 0.584 डिवाइडेड बाय 4, भाग लगा दो, 4 एकम 4 7 8 56 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 6 24, बस यहाँ दशमलव लगा दो, 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया 0.146। डी वाला इसका आंसर हो गया। विवाद शुरू हो गया कि नहीं? हाँ जिसकी ये विवाद का ही मोल है शायद, चलता रहता है दुनिया में, हर जगह विवाद छोटा छोटा होता रहता है। रात को 12:30 के लगभग भी विवाद चलना स्टार्ट हो गया था। क्या था? हाँ हो गया ये? हाँ सर, ठीक है, कल हम मोटर लगाए थे तो इस वजह से कर लेना इसको। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन करना आप लोग, लगभग जितने भी होंगे उतने, कई सारे बोर्ड में उसके कई सारे हो जाएंगे, कई सारे दिक्कत देंगे, है ना? तो जो दिक्कत देने वाले होंगे उनको अपन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 20 हम 20वां करेंगे।
कितना टाइम कितना हो रहा है? कर लेते हैं एक आधी क्वेश्चन। मिटा दो इसको। हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? x बराबर x बराबर करनी 5 प्लस करनी 3 करनी 5 प्लस करनी 3 बटे बट्टे में करनी 5 माइनस करनी 3 करनी 5 माइनस करनी 3। और तो ये दिया हुआ अपने को, ये x की वैल्यू दी है और अपने को x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो जो आसान तरीका है, तो आसान तरीके में कुल मिलाकर अपने को x प्लस 1 बटे x, अगर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद क्या कर सकते हैं? घात 3 कर सकते हैं। तो फिर फाइनली घात 3 वाले की वैल्यू निकालना अपने को है ना। तो अगर x की वैल्यू में रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी है? करनी 5 प्लस में करनी 3 डिवाइडेड बाई करनी 5 माइनस करनी 3 फिर प्लस 1 बटे x, तो 1 बटे x, तो x की वैल्यू कितनी? करनी 5 प्लस करनी 3 डिवाइडेड बाई करनी 5 माइनस करनी 3 है ना। अब अगली स्टेप में क्या होगा? ये करनी 5 प्लस करनी 3 डिवाइडेड बाई करनी 5 माइनस करनी 3, ये ऊपर जाएगा है ना। तो ये माइनस वाला कहाँ हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, सॉरी मतलब ऊपर जाएगा ये वाला 5 माइनस करनी 3 और करनी 5 प्लस करनी 3। तो ये हर का परिमीकरण करते वहां गुणे का चिन्ह आता है। ये नॉर्मली प्लस का चिन्ह, मतलब इसकी वैल्यू निकाल रहे x प्लस 1 बटे x की। इससे तो आसान हो रहा है। आसान कैसे? इनका एलसीएम लोगे तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में गुणे में, तो a का वर्ग यानी कि करनी 5 का वर्ग कितना होगा? 5 होगा। और करनी 3 का वर्ग कितना होगा? 3 होगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2। और ये भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन नहीं वो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या गुणे में नहीं है, प्लस में है। प्लस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ एक और स्टेप करो तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते। इनका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। क्या जाएगा ऐसे? अभी ये करके तो देखते हैं। ये माइनस में ये प्लस में a का वर्ग और माइनस b का वर्ग ये आ गया 2 समझ में है ना। ये एलसीएम लेके यहाँ एलसीएम को आएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। अब इसका गुणा इसमें होगा तो ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो क्या बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें वो वाला सूत्र लगेगा ना? कौन सा? ये वही लगेगा, मतलब a प्लस b का है जो सामने दिख रहा वही लगेगा, दूसरा कौन सा लगेगा? जैसे मान लो ये क्या है? ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो प्लस में और प्लस का पावर है तो प्लस में पावर वाला ही फार्मूला लगेगा है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि करनी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। b का स्क्वायर करनी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 2ab तो 2 करनी के अंतर्गत कितना? 15। 5 3 15। और ये माइनस में ये माइनस में, तो a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर वो फार्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा? 5। करनी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। माइनस में 2ab, तो a और b की वैल्यू कितनी है? 5 और 3, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो करनी ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 2 नाम 2 8 16 8 बार अरे जाएगा। सॉरी ये वो 18 लिखा गया था, यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा। 16 बटे 2 तो ये कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई? 8 आई। वो x की x की नहीं आई, x प्लस 1 बटे x इसके बराबर है। हाँ इसकी वैल्यू आई। इसकी वैल्यू कितनी आई? 8 आई। इसकी वैल्यू निकालना होता तो आपका 8 आंसर हो जाता, लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालना? पावर 3 वाले की। तो दोनों तरफ पावर कितना कर दो? 3 कर दो। तो इसका भी 3। तो यहाँ पर आप फिर खोलना पड़ेगा a का क्यूब यानी कि x का क्यूब। ये 8 तो लिखना है। हाँ और लिख देते हैं। ठीक है। तो बचा तो
ए का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, बी का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब है ना। 3 ए यानी कि x, बी यानी कि 1/x, ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये फार्मूला है अपना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये फार्मूला है, ये मैं पहले लिखा चुका आपको, a प्लस b पूरे की पावर 3 इसका। और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। ये x से x कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 8 है, तो यहाँ कितना रखोगे आप? 8 रखोगे। x का क्यूब 1/x का क्यूब, तो यहाँ पर कितना रखोगे? 8 रखोगे। 8 गुणित 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 512 में से 24 जाएगा, 512 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? 488। तो ये वैल्यू आपकी 488। तो अगर मान लो आप उससे पहले एग्जाम से पहले 1-2 बार कर लेते तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से बेहतर हो जाता है वो। और इससे रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी ऑब्जर्व लग जाएगा, देखते। तो आप लोग करना यहाँ के क्वेश्चन है ना, बाकी जो भी डाउट वाले होंगे अपन करें, कल कर लेंगे। और कई सारे तो बोर्ड मास वाले हैं, वो तो हो जाएंगे लगभग। ठीक है।